देखिए आज हम विविध प्रश्नावली 1L देखेंगे, इसका भाग क्या देखेंगे, 1 नंबर देखेंगे। देखिए इसका पहला जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए, फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है a प्लस 3 b माइनस 5 बराबर हमको दिया हुआ है 3, 0। तो कह रहा है a और b के मान होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे। कई बार पेपर में इस टाइप का सवाल आ जाता है सिंपल, और बच्चे फिर भी इसको छोड़ के चले आते, जान नहीं पाते क्या हो रहा है, समझे भैया। इसलिए आप लोग छूटने ना पाए, ध्यान से, कुछ नहीं होता इसमें। तो ये फर्स्ट ईयर का सवाल है आपका 11th का। देखिए ये ऑर्डर पेयर में अगर दिए हैं तो इनको क्या करते हैं, पहला वाला पहले के बराबर कर दिया जाता है और दूसरा वाला दूसरे के बराबर कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी a प्लस 3 बराबर कितना करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा, 0। b माइनस 5 बराबर 0 करोगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी 0 मान 0 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसमें 0 5 वाला हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कुछ बात नहीं समझ में, कुछ भी नहीं था इसमें, कभी ऑर्डर पेयर में दिया इक्वल कर दो आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका देखिए जो 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया हमें, 2 नंबर दिया है। वो कह रहा है a क्रॉस b, ये भी आपका फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। a क्रॉस b जो दिया हुआ है वो दिया है 1,4 2,3 3,5 4,2 हमको दिया 4,2 2,3 2,3 और हमें दिया हुआ है 4,5, ये दिया हुआ है। और फिर देखिए आपसे इसमें क्या कह रहा है, कह रहा तो समुच्चय ए होगा। समुच्चय ए क्या होगा, पहले वाले जो अवयव होते हैं वही समुच्चय ए होते हैं, दूसरे वाले जो होते हैं वो बी के होते हैं। दूसरे वाले कौन से होते हैं इसके, ये बहुत आसान है। तो a बराबर आपका हो जाएगा, 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, फिर 2 आ रहा है, लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, फिर 4 आ रहा है, ये लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे। समुच्चय में कोई 2 बार चीज नहीं लिखी जाती, कोई भी नंबर 2 बार नहीं लिखा जाता। तो a का मान यही वाला हो जाएगा, ये हमको किस में मिल जाएगा, c में मिल जाएगा। और इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, c करेक्ट हो जाएगा। बोले b का कभी पूछेगा तो दूसरे वाले होते हैं। सेट में कोई चीज डबल ट्रिपल बार नहीं लिखनी है, एक बार लिख दिया तो लिख दिया, ठीक, ये हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा r इज इक्वल टू, r जो दिया है, रिलेशन जो दिया है आपको वो दिया है 2,2, आपको दिया 3,3, आपको दिया हुआ है 4,3, आपको दिया है 2,4, ये आपको सेट दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। में प्रांत होगा, और प्रांत जानते हो आप क्या होते हैं, प्रांत आपके फर्स्ट वाले होते हैं, तो अभी आपने पढ़ा इंटर में ही। 2 3 4 2 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दोबारा हम कोई चीज सेट में नहीं लिखते। तो आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। और इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये दिया होगा, ये तीनों आपके हो गए, नोट कर सकते हो आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। इस टाइप का सवाल तुमको पेपर में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है f r टेंस टू कितना दिया है, रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है, तथा g जो g सेट है दूसरा वाला वो भी डिफाइन है किस पे, रियल नंबर से रियल नंबर पर ही डिफाइन है। 2 प्रचित्रण हैं जो fx बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 2x, और gx बराबर हमें कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस कितना 2 से परिभाषित है। तो कह रहा है आप f ऑफ g 2 निकालिए, समझ रहे। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पेपर में क्या होगा, मिल सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके आसान है, क्या है ये क्वेश्चन आसान है, कई बार पूछे जा चुके हैं आसान। इनको कैसे लगाओगे हम बता रहे हैं उनको। और ये यहाँ तो बहुविकल्पी में दिया है, ये जरूरी नहीं कि पेपर में बहुविकल्पी में है, ये 2 नंबर का सवाल आ सकता है, समझे, क्योंकि बच्चे फंस जाते हैं इसमें। देखिए तो सबसे पहले आप f ऑफ g x निकालें, f ऑफ g और क्या निकाला है हम, x ग्रा निकालते हैं। देखिए तो आप जब इसको लिखते थे तो क्या लिखते थे, f ब्रैकेट कितना लिखते थे, gx लिखते थे। जब
ओ हटाते हैं तो क्या लिखते हैं gx। आप gx का मान डाल दीजिए। gx का मान देखिए कितना है हमारे पास, gx का मान कितना दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस कितना 2, ये डाल दिया। अब जहां f होगा, f जो हमको दिया होगा उसमें x की जगह पर क्या हो गया है, x स्क्वायर प्लस 2 हो गया है। इस x की जगह पर x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, तो इधर भी x की जगह पर कितना रख देंगे, x स्क्वायर प्लस 2 रख देंगे। 2x की जगह पर इसमें हम क्या रख रहे हैं, देखिए x स्क्वायर प्लस कितना रख रहे हैं 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 जा कितना हो जाएगा, और ये हमने निकाल दिया f ऑफ कितना gx, निकाल दिया नहीं निकाल दिया। हमको यहाँ gx ना निकाल के क्या निकालना है 2, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। f ऑफ g कितना लिख देंगे यहाँ 2, तो जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे 2 रख देंगे, 2 रख देंगे। 2 इंटू 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, तो 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 प्लस 4, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये देखिए ध्यान से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे। ये देखिए हमको दिया है सेट क्या a, 1, हमको दिया है b, 1, हमको दिया है c, 1 और हमको दिया है d, 1 और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। करा अचर परिचित्रण है, बहुएक परिचित्रण है, आच्छादक परिचित्रण है, बहुएक आच्छादक परिचित्रण है। देखिए तो आप जब आप मान लो ये f हो, अगर आप a रखते हो तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यही इसमें थोड़ी गलती हो जाती है। इमक बहुएक सब बोलेंगे, है भी बहुएक, लेकिन यहाँ अचर प्रचित्रण है ना, तो अचर वाला टिक करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी तुमको बता यही है, छोटा सा है लेकिन जो है देखो क्यों करेंगे। देखिए f b करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, f c करोगे तो कितना आ जाएगा 1, और f अगर d करते हो तभी कितना आएगा 1 आएगा। यानी सभी में क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है। यानी अगर आप इधर देखिए ले रहे हैं क्या a b c और क्या ले रहे हैं d, तो इधर जो आ रहा है वो तो एक ही आ रहा है, तो ये आपको दिखेगा क्या बहुएक, क्या दिखेगा ये बहुएक। लेकिन इससे पहले इसमें दिया अचर परिचित्रण, यानी आप चाहे इसमें a रखो, b रखो, c रखो, d रखो, हाथी चाहे इसमें रख दो, लेकिन आएगा आंसर कितना एक ही। इसका मतलब ये फंक्शन बना होगा fx बराबर कितना 1, क्या बना होगा। अगर ये फिक्स वैल्यू आती रहती है तो ये फंक्शन कहलाता है कांस्टेंट, क्या बोला जाता है कांस्टेंट, यानी अचर परिचित्रण बोला जाता है। समझे ना समझे। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही ज्यादा करेक्ट होगा। क्या लिखेंगे हम अचर, ये होगा कौन सा होगा ये अचर। बहु वाला भी है लेकिन बहु वाले से पहले पूरा ये सेट क्या दिया, तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा अचर होगा, तो अचर ज्यादा करेक्ट मानेंगे यहाँ, समझे। तो अचर होगा, अचर प्रतिचित्रण होगा, यहाँ प्रतिचित्रण है। समझे भैया नहीं समझे, ये वाला ऑप्शन आपका ज्यादा सही होगा। हालांकि ये बहु है, अगर अचर ना होता तो ये कौन सा हो जाता बहुएक हो जाता, क्योंकि बहुएक में तो यहीं तक हो गया बोले, और इसमें अचर में तो आप दुनिया की कोई भी वैल्यू डाल दोगे आएगा तो वो क्या 1 ही। इससे पता चलता है तो अचर परिचित्रण इस टाइप का होता है। f(x) बराबर क्या हो जाता है c, यहाँ c क्या है कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई भी कांस्टेंट नंबर आपका आएगा, फिक्स नंबर आएगा कोई आपका, x का मान कुछ भी डालोगे वो हमेशा वही आएगा, कभी बदलेगा नहीं। बहुएक ना हो, अचर ना होता तो बहुएक कर देते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर कह रहा मान लीजिए कि f r टेंस टू कितना दिया हुआ है हमें r दिया हुआ है, fx बराबर कितना दिया हुआ है x की पावर 4 दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। f एकैकी आच्छादक है, f बहुएक आच्छादक है। रियल नंबर पर देखते हैं क्या है भाई। अगर जो आप इसमें ध्यान से देखिए, ऐसे तो आप अगर इसको fx1 बराबर fx1, fx2 बराबर x2 की पावर 4 बराबर करेंगे, 4 पर हटा देंगे x1 बराबर x2 तो एक ही हो जाएगा। लेकिन किस पे डिफाइन है ये रियल नंबर पे। अगर जो आपने यहाँ माइनस का 1 रख दिया तो आपका +1 आ जाएगा, अगर वो आपने यहाँ प्लस का 1 रख दिया तब भी आपका 1 आ जाएगा। इनकी फंक्शनल वैल्यू तो दोनों की आपस में क्या है लेकिन ये आपस में बराबर जो मान रखे गए हैं -1 को बराबर नहीं है किसके 1 के, तो ये एक ही नहीं है। वरना आपको अगर मान रखे डायरेक्ट पुट करोगे तो पता चल जाएगा तुमको
अगर आप x1 x2 को लेके चलेंगे तो एक एक ही प्रूव करके रख देंगे और एक एक ही है नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर पर डिफाइन, नेचुरल नंबर पर डिफाइन होता तो ये हो जाता, नेचुरल नंबर पर डिफाइन होता तो आप सारे पॉजिटिव रखते तो कोई पॉजिटिव तो ही मिलता है नंबर, तो हो जाता। ये जरूरी होता है कि देखें हम डिफाइन किसके ऊपर है। रियल नंबर पर ना डिफाइन होता, अगर इंटीजर पर डिफाइन होता तब भी एक एक ही नहीं होता, क्योंकि उसमें भी माइनस और प्लस के सारे नंबर आते हैं। बोलिए, तो इसमें हम कुछ भी रखेंगे आएगा तो पॉजिटिव ही, नहीं आएगा। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, एक एक ही नहीं, ये एक एक ही नहीं होगा आपका, या एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है, यानी ये बहु है। बोलिए, उसके बाद आप देखिए अगर हम प्रूफ करें इसका क्या, इसका अगर हम प्रूफ करें क्या, आच्छादक बराबर x बराबर कितना दिया हुआ है, x की पावर 4 दिया हुआ, ये नहीं दिया। आप यहाँ कितना रखिए, आप यहाँ मान लीजिए 1 रख दिए, क्या रख दिया, 1 रख दिए, ठीक। या आप इधर ही देखो, यहीं से पता चल जाता। अरे भाई आपका इधर दो मिल रहे हैं, मिल रहे नहीं मिल रहे हैं, और सारे नंबर आपको कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, आप अगर इधर बनाते हैं रियल नंबर से रियल नंबर, तो आप चाहे इधर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, माइनस का 1 लेंगे, माइनस का 2 लेंगे, माइनस का 3 लेंगे, लेकिन इधर जो वैल्यू आएंगी इधर भी तो सब होंगी, इधर भी आपकी क्या वैल्यू होंगी, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, माइनस भी 1 होगा, माइनस 2 भी होगा, माइनस 3 भी होगा ना। अगर जो इसमें आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, कितना रखेंगे, 1, तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपका माइनस का 1 रखोगे तब भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए। अगर आप यहाँ 2 रखते हो, 2 रखते हो तो 2 कितना, 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इधर कहीं 16 मिलेगा जाकर के, और माइनस का 2 रखोगे तब भी कितना आ जाएगा। अरे इनके बीच में बहुत सारे नंबर छूट जाएंगे, नहीं छूट जाएंगे, 3 रखोगे तो 3 3 9 27 से 81 कहीं आएगा जाकर के, उनके बीच में बहुत सारे नंबर छूट जाएंगे, तो ये आच्छादक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये अंतरछेपी हो जाएगा। बहु एक अंतरछेपी है ये, क्या है ये, बहु एक, ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा, बहु एक अंतरछेपी है। इसका मतलब ये एक है कि आच्छादक नहीं, ये तो ये वाला होगा बात, या तो ये कहीं दिया हुआ ऑप्शन, बात समझ नहीं समझ में आई। तो इसमें क्या है, ये कह रहा है f एक एक ही आच्छादक नहीं हो सकता, f बहु एक आच्छादक है, इतनी बात नहीं। f एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं, भी बात है। f ना तो एक एक ही है और ना तो आच्छादक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। f ना तो एक एक ही है और ना तो आच्छादक है, और आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कोई बात समझ नहीं समझ में आई, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा भी है, 7 नंबर ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 7 नंबर देखेंगे। अगर हम मान लीजिए कि fx बराबर हमें कितना दिया हुआ है, fx बराबर दिया 3x, द्वारा परिभाषित फलन f r से किस पे दिया है, r पर, रियल नंबर से रियल नंबर पर है। सही उत्तर चुनिए। आइए पता करते हैं, तो एक एक ही हो जाएगा भाई, प्लस रखो चाहे माइनस रखो, प्लस रखोगे प्लस का आएगा, माइनस रखोगे माइनस का आएगा। बोलिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप इसमें प्रूफ करके इस तरीके से वैसे भी जानते हैं तो वैल्यू ही चाहे रख लो। देखो इधर वैल्यू रखिए, अगर आप पूरा रियल नंबर, अगर हम लोग 0 रखते हैं तो 3 गुणे 0 तो कितना आ जाएगा, अगर हम 1 रख देते हैं तो 3 गुणे 1 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ 2 रख देते हैं तो 3 गुणे 2 तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हम यहाँ रख देते हैं -1 रख देते हैं तो 3 गुणे माइनस का 1 तो माइनस का कितना आ जाएगा, अगर हम माइनस का हम 2 रख देते हैं तो 3 गुणे माइनस का कितना, माइनस का कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे तो आता रहेगा। इसके बाद अगर हम इसमें क्या रख देते हैं, ध्यान से देखिए, क्यों, क्योंकि आपको ये लगेगा कि देखिए 1 पर 1 आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये एक ही तो हो जाएगा। अब जरा इसका हम आच्छादक अंतरछेपी देखते हैं है कि नहीं है। क्या लग रहा है आपको, आच्छादक, लेकिन कई सारे लोग इसको क्या बताएंगे, अंतरछेपी। क्यों क्यों है, क्योंकि हम नहीं, ये आच्छादक है, कोई छूटेगा नहीं इसमें, लेकिन हमको ऐसे तो क्या लग रहा है, छूट रहा है। क्यों नहीं छूट रहा, क्या फिर क्या है दिक्कत भाई। देखिए रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है, तो आपको ये इंटीजर ही तो ना रख सकते हैं, आप इनमें अपान वाले नंबर भी तो रख सकते हैं, आप रूट वाले भी नंबर रख सकते हैं, सब रख सकते हैं। अगर हम यहाँ रख दें 1/, कितना 3, 1/3 रख दें तो देखिए क्या आएगा, 3 गुणे 1/, कितना हो जाएगा, 3, 3 से 3 कटेगा तो क्या मिलेगा, 1 भी मिल जाएगा हमको।
जो एक छूट रहा था वो भी मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। आप अगर यहाँ कितना लिखते हैं, देखिए ध्यान से देखिए क्योंकि सवाल आपको देखने वाला है आपका। देखिए अगर हम यहाँ रख देते हैं कितना, मान लीजिए हम रख देते हैं यहाँ 2 बटे कितना रखते हैं, देखिए यहाँ 2 बटे कितना रख देंगे 3, जब 2 बटे 3 हो तो 3 गुणे 2 बटे कितना आएगा 3, तो 3 से 3 क्या होगा तो 2 भी आएगा, 0 भी आ रहा, 1 भी आ रहा, 2 भी आ रहा, अगला 3 भी आएगा। इसलिए माइनस के रखोगे, माइनस के मिलेंगे, सारे नंबर मिलेंगे आपको, कोई छूटेगा नहीं, क्योंकि रियल नंबर में आप अपान वाले पॉइंट वाले सारे नंबर रख सकते हैं ना। ऐसा तो दिखेगा 3 1 3 3 6 छूटेगा, लेकिन छूटेगा नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा आच्छादक हो जाएगा, एक ही हो गया। और यहाँ fx का जो सेट बनेगा, fx का जो क्या बनेगा आपका सेट बनेगा, वो y पूरा रियल नंबर ही आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये आच्छादक भी हो जाएगा, आच्छादक है। और चाहे हम y मान करके भी प्रूफ कर सकते थे, और हम इसको x1 x2 मान करके एक ही प्रूफ कर सकते थे, हमको इसे भी दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो यह क्या हो जाएगा, यह एक ही आच्छादक है। क्या है एक ही आच्छादक है, आच्छादक है। कौन सा ऑप्शन सही इसका, फिर ए नंबर, इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा ए नंबर, एक ही भी है और आच्छादक भी है। कितने अच्छे सवाल दिए गए आपसे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 8 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 8 नंबर देखेंगे, ठीक है। ये कह रहा है यदि a इज इक्वल टू देखिए दिया 1 2 कितना दिया हमें 3 दिया हुआ, कह रहा हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 और दिया है क्या हमको, और दिया हमको 1 3 हो, और जो स्वातुल्यता सम्मित है किंतु संक्रमक नहीं है की संख्या है, यानी सम्मित हो स्वातुल्य हो लेकिन संक्रमक नहीं हो। तो इससे हम कैसे कितने बना सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इनके टोटल संबंध लिखते हैं कितने हैं, तो आप a क्रॉस a निकालिए, क्या निकालिए, तो आपका टोटल निकल आएगा, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 करिए, सारे रिलेशन निकालते देखिए क्या होंगे। 1 का 1 साथ में लेंगे, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, 1 का 2 से लेंगे, 1 का किससे लेंगे 3 का लेंगे, फिर 2 आ जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 2 3 इसमें 3 3 9 बनते हैं, अवयव की संख्या कितनी होगी 2 1 हो गया, 2 2 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, फिर 2 3 हो गया, फिर 3 से शुरू करते हैं, 3 1 हो जाएगा, फिर 3 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये टोटल निकल आएगा। अब हमको चाहिए क्या, हमको वो चाहिए, मान लो इसका सेट हमको R1 मान लेते हैं, देखते हैं कितने बन रहे हैं इसके, जिसमें स्वातुल्य हो, स्वातुल्य में स्वयं तो होने ही चाहिए, यानी 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, और 3 3 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, बोलिए होना चाहिए ना सर। स्वातुल्य के लिए खुद का खुद से होना चाहिए, ये तो जानते ही हो आप। उसके बाद कह रहा है इसमें और कौन शामिल करना है आपको, 1 2 शामिल करना है, कौन सा शामिल करना है 1 2, पहला देखिए, और 1 3 भी शामिल करना है। 1 अगर 2 तुमने शामिल किया है तो सम्मित भी होना चाहिए, तो फिर 2 1 भी होगा, तभी तो सम्मित होगा, बोलिए। उसके बाद देखिए 1 3 भी कह रहा है इसमें होना चाहिए, तो करो 1 3 ले रहे हो, फिर 3 1 भी होना चाहिए इसमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा सम्मित हो, तो स्वातुल्य हो जाएगा, और इनको देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये सम्मित हो जाएगा, बोलिए। यानी ये स्वातुल्य भी है और ये सम्मित भी है, लेकिन संक्रमक जरा देखते हैं क्या है कहीं, देखिए 1 2 है, फिर 2 करके कुछ है ही नहीं, है ना, 2 1 है, फिर 1 3 है, क्या 2 3 कहीं इसमें है ही नहीं, बोले भैया। तो इसका मतलब है कि ये क्या है संक्रमक नहीं है, नहीं है ना, तो सम्मित है लेकिन संक्रमक नहीं है, और कोई नहीं बनेंगे, सिर्फ एक ही बनेगा। हाँ भैया, कितने बनेंगे, सिर्फ एक बनेगा। अगर आप और इनको लेते हो, चलो अगर लेकर के आप देखते हो, ध्यान से देखिए, हो गए, इधर देखो 1 ध्यान से देखिए 1 2 देखें, 2 1 देखें, तो 1 1 मिल गया हमको, ठीक है, हो गया। आप इसी तरीके से देखें, अगर 1 3 देखते हो, 3 1 देखते हो, फिर 1 1 आपको मिल गया, ठीक है।
लेकिन सबका मिलना चाहिए ना, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो आप देखें, यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 1 2 है, फिर क्या है आपका 2 1 है। यहाँ देखिए क्या है आपका 2 1 है, और फिर क्या है यहाँ 1 3 है ना। 2 1 से शुरू, फिर 1 3 से शुरू, ये बिल्कुल कंडीशन सेट। फिर 1 क्या 2 और 3 इसमें कहीं है, तो फिर 1 के बाद संक्रमक नहीं हो सकता। ये नहीं बात समझ में क्या, संक्रमक होने के लिए सारी बातें होनी चाहिए। कोई एक भी अगर नहीं मिला तो वो संक्रमक नहीं होता। बहुत सारे मिल भी रहे हैं, बहुत सारे नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहे हैं तो नहीं मिलेंगे तो संक्रमक नहीं होगा, है ना। तो ये आपका क्या बन सकता है, 1 बन सकता है। बाकी हमारे पास कौन से बचे हुए हैं, 3 2 वाला बचा हुआ है, ये तो बचा हुआ है। और कौन सा बचा हुआ है, 2 3 वाला बचा हुआ है, बचा नहीं बचा। अगर हम अगले में और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 2 ही तो ये बचे हुए हैं। अगर हम इनको इंक्लूड भी करेंगे तो फिर आपका वो संक्रमक हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर एक भी एलिमेंट्स, अगर ये भी तो यही अगर यही इसमें शामिल कर लेते हो तो फिर आपका देखिए 2 1 और 1 3, फिर आपका 2 3, तो 2 3 तो आपका ये अगर शामिल कर तो 2 3 मिल जाएगा, तो संक्रमक हो जाएगा, नहीं ले सकते। ये शामिल कर लोगे तभी नहीं बनेगा, बोलिए। तो आपका केवल 1 बनेगा, केवल कितना का बनेगा आपका 1। फिर 2 बचे, 2 को शामिल करने पर फिर वो सम्मित स्वातुलित तो होगा, लेकिन उसके बाद संक्रमक भी हो जाएगा, तो हमको संक्रमक वाला लेना नहीं है, बोलिए, ठीक है। तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा। और आप याद रखिए, अगर कभी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर कभी आपसे पूछ ले कि ये सम्मित हो, स्वातुल्य हो और क्या ना आपका नहीं है लेकिन संक्रमक नहीं हो, 3 अवयव दिए हो, तो आपका केवल 1 आएगा। कितना आएगा, केवल 1 आएगा। इस बात को भी क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगर 3 अवयव दिए हो और आपसे पूछ रहा हो क्या कि बताओ कितने इसके तुल्यता संबंध बनेंगे। तुल्यता का मतलब वो संक्रमक भी हो, स्वातुल्य भी हो और सम्मित भी हो, तीनों होगा तभी तो तुल्यता संबंध कहलाता है। और 3 अवयव दिए हो तो इसका मतलब उसके कितने बनते हैं, 2। कितने बनते हैं उसके, 2 आएंगे। बस ए नंबर 1 जो दिया हुआ है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसा केवल रिलेशन आएगा जो सम्मित भी हो, स्वातुल्य भी हो, लेकिन संक्रमक ना हो। देखिए इधर देखो भैया, 1 2 2 1 लेना पड़ेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। अगर आप तो इसको शामिल कर लिया, फिर 1 3 लिया हमने, क्या लिया यहाँ हमने 1 3 लिया, क्योंकि हमको तुल्यता संबंध के लिए तीनों बनाने ना, 1 3 ले लिया, ठीक है। फिर 3 1 आपको भी लेना पड़ेगा, तभी तो सम्मित भी होगा। और आपको ले लीजिए कौन सा आपका 2 का कितना ले लीजिए, 3 ले लीजिए, बोलिए हो जाए कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद आप एक ये सब ले लेंगे, जब 3 का 2 लेंगे तो फिर से जब सारे ले लेते तो तुल्यता संबंध भी होता है, सम्मित भी होता, तुल्यता बता रहे, स्वातुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है, क्या हो जाता है, संक्रमक भी हो जाता है। एक बचा वो भी शामिल कर लोगे तो 2 बन जाएंगे। इसमें कितने बन जाएंगे आपके, एक तो ये बन जाएगा, और जब इसको आप शामिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और बन जाएगा आपका, बोले नहीं बनेगा, बन जाएगा आपका। और आपका क्या हो जाएंगे, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, अगले वाले में आपको 2 मिलेंगे, मतलब इसमें 2 मिलेंगे इस वाले क्वेश्चन में, तो आपके कितने हो जाएंगे, इसमें 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई बात समझ में आएगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर में कौन सा देखेंगे, 10 नंबर देखेंगे। क्रस समुच्चय सेट हमको दिया ए का कितना, बी दिया होगा में द्विआधारी संख्या की संख्या है। क्या पूछ रहा हमसे, द्विआधारी संख्या पूछ रहा है ना, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। तो फार्मूला जो होता है वो होता है m की पावर 2, ये फार्मूला होता है। बस ये द्विआधारी संख्याओं की संख्या का भी फार्मूला है और फलनों की संख्या का भी फार्मूला है। तो m की पावर 2, तो यहाँ m क्या है, जितने अवयव दिए हो, यानी यहाँ नंबर ऑफ m कितने हैं, यानी 2 है कि नहीं है। यानी यहाँ m का मान कितना आपको दिया है, 2 दिया हुआ है। आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ कितने m दिए हुए हैं आपको, यहाँ m का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया है। तो आप इसमें लिखेंगे 2 की पावर, m का मान डाल लें, 2 की पावर कितना, 2। तो 2 की पावर पर अगर 2 की पावर 2 थे तो 2 दूना कितना हो जाता है, 4, और 2 को 4 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 16। ये इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से जरा देखिए ना, देखिए ध्यान से, 1 मिनट। जैसे ये मान लीजिए सेट दिया था, हम तुमको बता देते हैं। देखिए
जैसे सेट आपको दिया है कितना a, b दिया कि नहीं दिया है? आपका यहाँ पर नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ए का मतलब इसमें कितने दिए हैं? 2 अवयव दिए कि नहीं दिए? आप इनको m मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इनको m मान सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ ए बराबर 2, इसको m मान सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए जो आपके फलनों या द्विआधारी संक्रियाओं की जो संख्या होती है, जो संख्या होती है वो क्या होती है? वो होती है नंबर ऑफ ए की पावर। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ ए की पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस ए, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए। और नंबर ऑफ ए क्रॉस ए क्या होता है? नंबर ऑफ ए क्रॉस ए जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए। नहीं समझ रहे हो बात? अगर वो नंबर, इसे अभी हमने देखा ये 2 अवयव हैं तो इनके संबंध कितने बनेंगे? 2 दूना 4, 2 गुणे 2 करोगे 4 आएगा। अगर वो 3 होंगे तो 3 गुणे 3, 3 9 आएगा। मतलब इनमें जो नंबर होते हैं उनकी गुणा हो जाती है। बोलिए, आप जरा देखिए, ये हमने इसको क्या माना? नंबर ऑफ ए को m है ना ये, तो m ये भी होगा, m ये भी होगा, तो m का मतलब क्या हो जाएगा? m स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि हो जाएगा? इसमें डाल दो, ये फार्मूला बनता है संख्या का। नंबर ऑफ ए को हमने कितना माना है? m माना कि नहीं माना? और हमारे पास नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितना निकला है? m स्क्वायर। तो इसकी पावर देखिए, ये लिखा हुआ है, लिखा नहीं लिखा है? डालो तो m की पावर कितना हो जाएगा? तो ये फार्मूला निकल करके आता है। समझ रहे? ये होता है, इससे करेंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 हमसे क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एफ आर टेंस टू कितना दिया हुआ है हमें? आर दिया है, रिलेशन आर पे दिया हुआ है। और एफ एक्स जो दिया हुआ है कितना दिया है? एक्स की एफ एक्स दिया हुआ है कितना? 3 माइनस एक्स की पावर 3 की होल पावर कितनी? 1/3। तो कह रहा है एफ ऑफ एफ निकालो, एफ ऑफ एफ निकालो। ये तो कह हमसे, ये तो बोल रहा है। आइए निकालते हैं इसको। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हो एफ एक्स लिख सकते हो, लिख सकते हो इस तरीके से। एफ एक्स का मान कितना हमको दिया हुआ है? रख दो इसमें। एफ एक्स का मान देखिए कितना दिया हमको? रख दो इसमें। तो एफ और आपका बन जाए कितना? 3 माइनस एक्स की पावर 3 की होल पावर कितनी? 3। ये हमको दिया हुआ है, लेकिन फिर से इसको हमको एक्स में लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको? फिर से रखना पड़ेगा। रख दीजिए, जहां पर एक्स है वहां ये रखना है आपको। जहां पर एक्स है वहां आपको बहुत ध्यान से देखिएगा, ना जान नहीं पाएंगे। जहां पर एक्स को उठा के रखो, तो 3 रहेगा। माइनस एक्स की जगह पर ये क्या रखेंगे? पूरा, यानी क्या रखेंगे? 3 माइनस एक्स की पावर 3 की होल पावर कितनी? 3। एक्स की जगह पर हमने केवल इतना रखा है पूरा, ये 3 तो ऐसे रखा, ये हमने ऐसे रख दिया। और इसकी पावर कितनी है? एक्स की 3 है। पावर कितनी है इसकी? 3। तो आप इसकी पावर कितनी लगा देंगे? 3। और पूरे की होल पावर कितनी चल रही है? 1/3। कुछ बात समझ में आई? ये है बहुत तमाशा है। ये 3 से 3 पावर क्या होगी? कट जाएगा। और क्या बनेगा? 3। ये फिर कुछ नहीं बचा, इसके माइनस अंदर कर दो, है ना? ये मझला ब्रैकेट हटा के माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, लेकिन प्लस का क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपका एफ ऑफ एफ एक्स जो चल रहा है वो आएगा एक्स की पावर 3 की पावर कितना? 1/3। 3 से 3 क्या होगा? एक्स आ जाएगा। खोदा पहाड़ निकली चुईया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे? 12 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 12 नंबर। दिया हुआ है हमें कितना? कह रहा एफ एक्स बराबर में दिया हुआ है 4x अपान कितना? 3x प्लस कितना? 4 द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट r माइनस 4 बाई कितना? 3 टेंस टू कितना? r है। क्या बोल रहा है? द्वारा परिभाषित एक फलन f सच r माइनस, मतलब माइनस का 4/3 पर डिफाइन नहीं। अगर वो रखोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए बाकी पूरा आपके इस पूरे नंबर बाकी जो नंबर होंगे उस सब पर है। और इधर क्या लिया गया? आपका पूरा रियल नंबर लिया गया, पूरा रियल नंबर आ जाएगा। तो कह रहा है का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्रण मैप जी परिसर आपको दिया है क्या फलन? जी परिसर मतलब से चेंज कर दिया गया है। परिसर आपको दिया एफ टेंस टू कितना? r माइनस
माइनस 4 कितना कर दिया गया है, 3 कर दिया गया है। मतलब जो आपका है, आपको कुल मिला के इसमें एफ जी निकालो चाहे एफ इनवर्स निकालो, एक ही बात है, समझे। जी आपको एफ इनवर्स निकाल लेना है। क्या निकालना है? एफ इनवर्स निकाल लेना है। एफ इनवर्स निकालना हमने आपको बताया, कोई दिक्कत नहीं। आप मान लेंगे, माना y बराबर कितना, एफ एक्स, मानते नहीं मानते, y बराबर एफ एक्स कितना में दिया हुआ है, 4x अपान कितना, 3x प्लस कितना 4, तिरछी गुणा कर देंगे तो आपका 3xy प्लस का 4y बराबर कितना 4x। हम x का मान निकालते हैं, यहाँ इधर इसको उधर ले जाएंगे, नहीं एक मिनट, हमको x चाहिए ना, तो हम इसको उधर ले जाएंगे, तो 4y इज इक्वल टू होगा 4x, ये उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 3xy। इसमें से x कॉमन निकाल लीजिए, आप इधर से ले रहे हैं हम, x कॉमन निकालोगे तो बचेगा 4 माइनस 3y, और बराबर इधर क्या चल रहा है हमारे पास 4y चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 4y अपान कितना 4 माइनस कितना 3y, और यही आपका क्या बन जाएगा एफ इनवर्स। एफ इनवर्स y बराबर कितना आ जाएगा 4y अपान कितना 4 माइनस 3y, बिलोंग किससे करेगा ये r से, रियल नंबर। आप क्यों यहाँ क्या नहीं रखेंगे, यहाँ जो y का मान नहीं रखोगे, और क्या नहीं रखोगे आप, y का मान नहीं रखोगे, कितना आप नहीं रखोगे, कितना करो आप रख दे, 4 नहीं आना चाहिए, यानी आपका 4/3 नहीं रखना है। कितना नहीं रखना है आपको, 4/3 आपको 3 नहीं लेना है, बाकी सब पूरा रियल नंबर लेना है। बोलिए y का मान 4/3 ले लोगे तो 3 3 कट जाएगा, 4 माइनस 0 हो जाएगा, इनफिनिटी हो जाएगा, और ही लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर में देखिए दिया है a बराबर कितना दिया हुआ है 3 4, दिया नहीं दिया, ये दिया हुआ, ये आपका फर्स्ट ईयर का सवाल है। और b बराबर आपको कितना दिया हुआ है 4 कामा क्या हुआ है, और आपको दिया हुआ कितना c बराबर कितना दिया हुआ है 5 कामा 8 दिया हुआ है। ये तो फर्स्ट ईयर का सवाल है। आप a क्रॉस b निकालेंगे, उसके बाद उसका यूनियन निकाल लेंगे, क्या a क्रॉस कितना c, पहले a क्रॉस b निकालेंगे, फिर a क्रॉस c निकालेंगे, फिर उसका क्या निकालेंगे यूनियन, जो दोनों में मिले वो ले लेना, जो ना मिले वो भी ले लेना, आपका आंसर हो जाएगा। और इसका सेकंड पार्ट दिया उसमें क्या निकाला है आपको इंटरसेक्शन, तो जो दोनों को मिलेगा वही लेंगे और कोई नहीं लेंगे, बस आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर देखिए, क्या देखेंगे हम 14 नंबर। 14 नंबर में कह रहा है निम्न के संबंधों के प्रांत का परिसर ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं, सारे पहले वाले अवयव लिख दीजिए, प्रांत हो जाएंगे, दूसरे लिख दीजिए परिसर हो जाएंगे, बोलिए दोनों में हो जाएगा। उसका कह रहा 15 में निम्न के संबंधों में कौन से संबंध फलन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 15 जो दिया है, करण के संबंधों में कौन से संबंध फलन है, फलन भी आप चेक कर लोगे। देखिए 1 पर 2 आ रहा, 2 पर 3 आ रहा, 1 पर 3 आ रहा, 1 पर 4, यानी 1 पर 3 2 भी आ रहा, 1 पर 3 भी आ रहा, और 1 पर 4 भी आ रहा। एक ही मान पर एक मान पर कई मान अगर आ रहे हैं तो फलन नहीं हो सकता। हमने तुमको बताया फलन की डिफिनीशन में, एक पर एक ही मिलना चाहिए। x का 1 दिया है, y का 2 दिया है, z का 3 दिया, 0 का 4 दिया, तो ये फलन है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए लघुत्तरी प्रश्न 16 नंबर देखिए, और लघुत्तरी प्रश्न 16 नंबर देखिए, कह रहा f(x) पर sin x है, r पर r से re पर डिफाइंड है, और g और r पर r डिफाइंड gx/x² दे, तो सिद्ध कीजिए कि g ऑफ f बराबर नहीं है g f ऑफ g। निकालोगे दोनों तरफ से वैल्यू आएगी नहीं बराबर, आप कर लेंगे ना, ठीक कर लेना। 17 नंबर भी अभी तुम लगा चुके हो इसमें g ऑफ f बराबर नहीं है f ऑफ g, है ना, इसको भी वैल्यू डाल के देखेंगे, लगेंगे नहीं, ये तो सारे कर चुके हो आप ना। अगला 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 18 नंबर पूछ रहे हमसे, हाँ 18 नंबर भी सेम उसी तरीके से है, ये भी आप लोग लगा लेना। 19 नंबर भी उसी तरीके से है, ये भी आप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, अगर नाम लगाए तो आप कमेंट में क्या करना हमसे पूछ लेना। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें भी देखिए f ऑफ g इज नॉट इक्वल टू g ऑफ f प्रूव करना है, और सेकंड नंबर में f ऑफ g 2 निकालना है, और g ऑफ g 1 निकालना है, ठीक है। इनको आप लोग भी क्या करना आसानी से क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, भी पीछे इसमें कई सारे सवाल बताए जा चुके हैं, और ना लगे तो आप कमेंट्स में क्या कर लेना पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर दिया है a ऑपरेशन b बराबर कितना दिया है a क्यूब प्लस b क्यूब दिया हुआ। हमसे प्रकार से परिभाषित एरे में द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। अब
निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या करना है? सही उत्तर। तो आप सबसे पहले अब वही आ रहे क्रम विनिमय साहचर्य, क्रम विनिमय है साहचर्य नहीं है, ये सब बता रहा, तो आप सबसे पहले दोनों चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक करेंगे। आप क्रम विनिमय चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? क्रम विनिमय। अगर आप चेक करते हैं तो आपको चेक करना होगा ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, और ये हो गया। ए ऑपरेशन बी लिखते हो तो इसको लिखना होगा आपको ए क्यूब प्लस कितना? बी क्यूब। अगर आप ये एलएचएस हमने ले लिया, अगर आप आरएचएस ले लेते हो, आरएचएस में लेते हो तो आपको बी ऑपरेशन ए, जरा देखिए क्या होगा, तो बी क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस कितना लिख सकते हैं? क्या बराबर नहीं आ रहा? सिंस एलएचएस बराबर क्या है? आरएचएस है, इसलिए क्या हो जाएगा? फिर आपका क्या हो जाएगा? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय है ना? संक्रिया द्वितीय क्रम विनिमय है। इसी तरह का साहचर्य वाला दिखाएंगे तो आपका वो बराबर नहीं आएगा, तो लिख देना कि ये तो क्रम विनिमय तो है लेकिन ये साहचर्य नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा फिर इसका? ऑप्शन बी, कि ये क्रम विनिमय तो हो जाएगा लेकिन साहचर्य नहीं होगा। आप इसको भी क्या करना? कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भैया, इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है मान लीजिए कि एफ आर टेंस टू किससे दिया हुआ है? आर पर दिया हुआ है, और कह रहे हैं एफ एक्स जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ आपको? 10x प्लस कितना दिया हुआ है? 7 द्वारा परिभाषित फलन है एक ऐसा फलन जी भी दिया हुआ है किससे? आर से। आर पर दिया हुआ है, तो कह रहे हैं ज्ञात कीजिए कि जिसके लिए g ऑफ f इज इक्वल टू f ऑफ g आपका दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी हो जाएगा रियल नंबर पर। अगर वो आइडेंटिटी रियल नंबर पर है तो आपसे क्या कह रहा है? ये आपसे f इनवर्स निकालने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है आपसे? ये सुन लीजिए मेरी बात। अगर ये आइडेंटिटी आ रहा है g ऑफ f या f ऑफ g, अगर बराबर किसके आ रहा है? आइडेंटिटी का मतलब है तस्मक, मतलब एक पर एक ही मान आना चाहिए, और जब एक पर एक ही तो मान आता है तो आच्छादक भी हो जाता है पूरे में। भाई ये भी बराबर, ये भी बराबर, इधर से भी उधर से। नहीं बात समझे? जी ऑफ एफ का मतलब है कि आपका जी एफ जो है से जी से, और एफ से किससे? जी से। मतलब इधर से उधर, उधर से उधर भी क्या है आपका? बराबर है। इसका मतलब एक एक ही भी है, आच्छादक भी है, और ये आईटी के बराबर आ रहा ना, इसलिए आपसे बोल रहा है क्या निकालने को? देखिए ये अगर इसके बराबर है जी ऑफ एफ के और एफ ऑफ जी के बराबर है, ये आईटी आ रहा है रियल नंबर में, तो ये आपसे बोल रहा है कि आपसे एक बोल रहा है कि जी आप निकाले फंक्शन, या क्या निकाले आप? एफ इनवर्स निकाले। जो जी आता है उसी को हम क्या मान लेते हैं? एफ इनवर्स मान लेते हैं। ठीक है, जी वाई बराबर एफ इनवर्स वाई निकालना है आपको। ठीक है, तो आप इसमें निकाल लीजिए। हम क्या करते हैं? मान लेते हैं वाई बराबर कितना? एफ एक्स मान लेते हैं ना, कुछ नहीं, 10x प्लस कितना? y बराबर कितना हो जाएगा? 10x प्लस कितना? 7। इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा y माइनस कितना? 7 10x, और आप इसका 10 नीचे ले आएंगे तो कितना आ जाएगा? y माइनस 7 बटे कितना आ जाएगा? बराबर x आ जाएगा। आ जाएगा x बराबर आएगा y माइनस कितना? 7 बटे कितना? 10 आएगा, जो कि बिलोंग करेगा किसमें? रियल नंबर में बिलोंग करेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एफ इनवर्स y। क्या बोलते हैं? एफ इनवर्स y। y माइनस 7 बटे कितना? 10 से बिलोंग करेगा रियल नंबर से, और जहां आपका y है वो भी बिलोंग कर रहा है किससे? रियल नंबर। सारे रियल नंबर रखेंगे तो सारे रियल नंबर ही क्या होंगे? आपको मिलेंगे, और यही आपको निकालने को ही बोल रहा है।